भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 7वां दिन। पिछले पाठ में 28वें सूत्र तक हुआ है। पिछले पाठ में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी। स्वामी जी 27वें सूत्र में जो क्षणिकवादी के लिए कहा गया है तो ये 27वें सूत्र में, हाँ जी, तो ये प्रतिबंधी उत्तर है, ये ऐसे उत्तर तो नहीं बनेगा। ऐसे तो क्या कह रहे हैं? ये प्रतिबंधी उत्तर है, क्षणिकवादी को चुप करने के लिए दिया गया है, या वैसे उत्तर तो नहीं लग रहा है सही, लेकिन ये क्षणिकवादी को चुप करने के लिए दिया गया है, सिर्फ ऐसा है क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं इससे? वैसे ठीक उत्तर नहीं लग रहा है ये। क्यों ठीक उत्तर नहीं लग रहा है? क्योंकि क्षणिकवाद की उसमें तो ठीक चल जाएगा, लेकिन हम क्षणिकवादी नहीं है तो हमारे में तो उत्तर नहीं बनेगा ना ये चीज। क्या? जो क्षणिकवादी होगा जी, उसमें ही ये उत्तर बनेगा। वैसे तो ये इस उत्तर से हम संतुष्ट होंगे नहीं, क्योंकि हम क्षणिकवाद को मानते नहीं है, तो हमारे में तो क्या नहीं, यह उत्तर क्षणिकवादी को दिया गया है ना। हाँ, क्षणिकवादी को दिया गया है, तो क्या उत्तर दिया है? उत्तर आप बोलेंगे और प्रश्न बोलेंगे पहले, फिर उत्तर बोलेंगे, फिर आप कहेंगे ये जो प्रश्न था इस प्रश्न के अनुरूप ये उत्तर ठीक नहीं है, तब मेरे को पकड़ में आएगा कि आप क्या समझ पाए। तो इसमें ये था कि सिद्धांत ये कह रहा है, अगर आप जो अनादि विषय हैं उनसे आत्मा का बंधन मानेंगे तो नहीं, यहाँ पर 26वें सूत्र में, 27वें सूत्र में, अच्छा 27वें सूत्र में, हाँ जी, हाँ, तो जो विषय हैं वो अनादि हैं जी, उनसे अगर आत्मा का वो उनके संयोग से आत्मा का बंधन मानेंगे जी, तो आपके क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं होगा। जी, हाँ, लेकिन क्षणिकवाद में भले ही सिद्ध ना हो, लेकिन वैसे सिद्ध तो हो जाएगा ना। अगर क्षणिकवाद नहीं, हम एक तरफ रख देंगे, क्षणिकवाद को नहीं मानेंगे जी, तो आत्मा का आत्मा विषयों से बंधन में आ सकता है। नहीं, हमारा प्रश्न चल रहा है ना, केवल विषय कारण नहीं है, केवल कर्म कारण नहीं है, ये जो चला आ रहा है ना पीछे से, तो केवल के साथ जोड़िएगा। तो हमारे सिद्धांत में ही केवल वो कारण नहीं है। यदि केवल वही कारण नहीं है तो फिर क्षणिकवाद लाने की जरूरत क्या पड़ गई थी फिर बीच में? नहीं, क्षणिकवाद इसलिए लाया गया है ना, क्षणिकवाद ये मानते हैं कि सब कुछ क्षणिक है, तो उस क्षणिकवाद का भी तो खंडन करना है ना हमें। सब कुछ क्षणिक कैसे हो सकता है? अगर मान भी लो आप क्षणिक, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा, तो उसी की सिद्धि में ये सारे उत्तर आ रहे हैं। यानी उस क्षणिकवाद के खंडन में जो जो समाधान हो सकता है उन समाधानों को यह दिया जा रहा है। क्षणिकवाद का खंडन तो अभी किया ही नहीं है, सिर्फ उसको मान करके उसका उत्तर दिया है। क्षणिकवाद को मान करके उसका उत्तर दिया है सिर्फ। तो उत्तर से क्षणिकवाद भी तो खंडन हो रहा है ना। क्षणिकवाद का खंडन तो नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ ये खंडन हुआ कि विषय हैं वो आत्मा को नहीं बांधते, बांध नहीं सकते। इसके साथ में
क्षणिकवाद का भी खंडन हो रहा है, क्योंकि जब स्थायी मानोगे किसी को तभी खंडन कर पाओगे ना आप। किसी चीज को आप स्थायी मानोगे तब क्षणिकवाद का खंडन करोगे। अगर आप किसी वस्तु को स्थायी नहीं मानोगे तब क्षणिकवाद का खंडन नहीं होगा। और ये जो भी उत्तर दिया जा रहा है ना, ये स्थायी मान करके उत्तर दिया जा रहा है। तो दोनों प्रकार का, यानी बंधन का भी खंडन कर रहे हैं, साथ साथ क्षणिकवाद का भी खंडन कर रहे हैं। अच्छे, आप अगले सूत्र को पढ़ लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो अगला सूत्र आप कर रहे हैं ना, बाह्य तथा कहकर के जो उत्तर दिए ना, न बाह्य आभ्यंतरयो उपरंज्य उपरंजक भावोपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयो रिवा। ठीक है ना, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? स्थिरता को मानोगे तब ये बात बन पाएगी। ठीक है ना, तो बंधन का खंडन तो कर ही रहे हैं सीधा सीधा, लेकिन उसको सीधा बंधन का खंडन करते हुए क्षणिकवाद का भी पीछे से खंडन कर रहे हैं। हर सूत्र में आप यही पाएंगे, अभी और आगे पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही पाएंगे आप। बंधन का खंडन करते हुए जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे आपको वो भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि क्षणिकवाद भी ठीक नहीं है। आगे और कुछ सूत्र आ रहे हैं ना, उनमें और आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, चले हम आगे। हाँ बोलिए। ओम जी। स्वामी जी, आत्मा को अल्पज्य मानते हैं जी। जी, तो हर विषय में अल्पज्य मानेंगे कि कुछ विषय जो ईश्वर से जोड़ेंगे? ईश्वर से तुलना करेंगे तो अल्पज्य है, क्योंकि जी। ईश्वर सर्वव्यापक है जी। और सर्वज्ञ भी है। तो उसकी तुलना करेंगे तो आत्मा अल्पज्य है। लेकिन अब उसमें वो सामर्थ्य तो है मोक्ष को और उस ज्ञान को प्राप्त करने की हर आत्मा में, तो उस जगह तो वो पूर्ण है नहीं, उस विषय में। अल्पज्यता का अर्थ समझ लो पहले। अल्पज्यता का अर्थ ही कम जानना है, उसका स्वभाव ही कम जानना है। तो हर विषय में कम ही जानेगा ना वो। सब जगह घटाएंगे कम जानना, तो फिर मोक्ष कैसे पाएगा पूर्ण ज्ञान? मतलब नहीं, पहले इस बात को, मोक्ष को पाने के लिए पूर्ण ज्ञानी बनना कोई हेतु है हमारे पास में? कोई हेतु नहीं है। मोक्ष को पाने के लिए पूर्ण ज्ञान होना ये कोई हेतु नहीं है, ना हो सकता है। मोक्ष के लिए तो है उसमें पहले 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 सिद्धांत को समझ लो आप, जल्दी नहीं करो, समाधान आ जाएगा आपके सामने। सिद्धांत ये है, मुक्ति को पाने के लिए जो कंडीशंस हैं, जो नियम है, उसको पूरा करना है। मेरी बात को समझना। मुक्ति को पाने के लिए अविद्या का नाश करना है, संस्कारों का नाश करना है। ठीक है ना, ये मुख्य कारण है। तो उसके लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना आवश्यक है। वहां यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको पूर्ण ज्ञानी बनना होगा तब मुक्ति मिलेगी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत यह है कि मुक्ति के लिए ये साधन आपको होने चाहिए। आपके पास शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, आपके पास शुद्ध कर्म होना चाहिए, आपके पास शुद्ध उपासना होनी चाहिए। उस कंडीशन को अगर आप पूरा करते हैं तो आप मुक्ति में जा सकते हैं। पर यह कोई कंडीशन नहीं है कि मुक्ति को पाने के लिए पूर्ण ज्ञानी बनना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब बोलो। मुझे यही पूछ रहा था जी, मेरे पूछने का तात्पर्य ये था, आत्मा में वो, प्रत्येक आत्मा में वो सामर्थ्य है, मतलब मुक्ति के ज्ञान की प्राप्त करने की, प्रत्येक आत्मा में। इससे क्या कहना चाहेंगे? प्रत्येक आत्मा में यह सामर्थ्य है कि मुक्ति को पाने का उसके अंदर सामर्थ्य है। ठीक है, ये तो है, हम मना नहीं कर रहे हैं। इस सामर्थ्य से अल्पज्यता के साथ में क्या संबंध है? मैं इतना ही पूछ रहा, अलग अलग ही। हाँ, दोनों अलग अलग है। अल्पज्य हमेशा रहेगा। अल्पज्य रहता हुआ वो मुक्ति के लिए मेहनत करेगा और उस योग्यता को प्राप्त कर लेगा और मुक्ति में प्रवेश कर लेगा। ठीक है जी, हाँ बोलिएगा। स्वामी जी, फिर मुक्ति के लिए कितना ज्ञान आवश्यक है?
कुछ विद्वान तो कहते हैं चारों वेदों का ज्ञान होना आवश्यक है, वह क्योंकि समाज में अनंत विद्याएं हैं, नहीं। अनंत ज्ञान विज्ञान है। पहले आपको ये समझना, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, हाँ। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना। हाँ जी। प्रश्न वो नहीं है, प्रमाण क्या है। तो शास्त्र का क्या विचार है इसमें कि भाई कितना ज्ञान आवश्यक है मुक्ति के लिए? शास्त्र ये नहीं कहता है कि आपको पूर्ण ज्ञानी बनना है, ये नहीं कहता। वो ये कहता है मुक्ति को पाने के लिए आपके पास जो अविद्या है, उस अविद्या की जो संस्कार है, उसको नष्ट करना है। उसको नष्ट करने में आप एक वेद से कर सकते हो तो एक वेद से करिएगा, 2 वेदों से कर सकते तो 2 वेदों से करिएगा, 4 वेदों से कर सकते तो 4 वेदों से करिएगा। ठीक है, आप 4 वेदों को कंठस्थ करके कर सकते हो तो कंठस्थ करके कर लीजिएगा। बिना कंठस्थ करने की योग्यता नहीं है, केवल पढ़ करके समझ करके फिर अपनी अविद्या को दूर कर सकते तो वैसा कर लीजिएगा। अविद्या को दूर करना शर्त है, ठीक है, संस्कारों को समाप्त करना शर्त है। अब उस अविद्या को, उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए आपको ज्ञान विज्ञान चाहिए। कितना ज्ञान विज्ञान चाहिए ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है ना भाई। एक आदमी एक बार सुन करके उसको फॉलो करता है, एक आदमी 10 बार सुन करके फॉलो करता है। एक बात, एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के ज्ञानों को सुन करके फॉलो करता है, एक व्यक्ति एक ही ज्ञान को सुन करके फॉलो करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, अगर मुक्ति को पाना है तो सत्य को अपना लो। वो सत्य को अपनाता है, आगे बढ़ता जाता है। और एक होता है मैं सत्य को भी अपनाऊंगा जी, मैं अहिंसा को भी अपनाऊंगा जी, मैं शुद्धि को भी अपनाऊंगा जी, मैं तप को भी अपनाऊंगा जी। अपनाओ ना, मना किसने किया है, अपनाते जाओ। ये तो केवल भेद है। सत्य को जिसने अपनाया तो उस सत्य में तप भी आ गया, उस सत्य में सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन व्यक्ति को चाहिए क्या है, उस अविद्या को दूर करना है। कोई व्यक्ति घर पे रह करके घर की जिम्मेदारियों को करता हुआ सत्य का पालन कर सकता है। एक व्यक्ति घर से बाहर निकल करके गुरुकुल में पढ़ता हुआ सत्य का पालन कर सकता है। एक व्यक्ति वानप्रस्थ लेकर के सत्य का पालन कर सकता है। योग्यता आने पर संन्यास लेकर के सत्य का पालन कर सकता है। ब्राह्मण भी सत्य का पालन कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, और सेवक शूद्र भी कर सकता है। सत्य का पालन तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सन्यासी के सत्य के पालन की विधि अलग होगी। हर आश्रम में रहने वालों के सत्य के पालन करने की विधियां अलग अलग होंगी, उसके उसके कर्तव्यों के अनुरूप में। मतलब कर्तव्य के अनुरूप सत्य होगा ना। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य का पालन करता हुआ उसका सत्य अलग प्रकार का होगा, ठीक है। कुछ सत्य तो सबके लिए एक जैसे होंगे, कुछ सत्य जो है अलग अलग होंगे आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार, ठीक है। ब्रह्मचारी का यह सत्य है कि वो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करेगा, उसके लिए सत्य है। गृहस्थी का यह सत्य है वो संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग करेगा, बाकी सत्य पर रहेगा। दोनों सत्यवादी है, दोनों सत्य पर चल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग कर रहा है, ये तो पूर्ण रूप से प्रयोग करेगा। ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। ये आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार सत्य में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ शाश्वत सत्य होते हैं। आप गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप किसी भी आश्रम में हो, आप किसी भी वर्ण में हो, आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि जी हम इस आश्रम में हैं तो हम तो बोल सकते हैं लेकिन दूसरे नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है। ये तो सबके लिए एक जैसा है। तो जो शाश्वत सत्य होते हैं उनके लिए तो सभी एक जैसा पालन करेंगे। कुछ परिवर्तनीय सत्य होते हैं, वो आश्रम के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार जिसमें बदलाव होता रहता है। चलें हम आगे।
तो प्रसंग चल रहा है बंधन का, और उस बंधन के प्रसंग में क्षणिकवाद बीच में आ गया। क्षणिकवाद उसको कहते हैं जिसमें हर वस्तु को क्षणिक माना जाता है, स्थायी किसी भी पदार्थ को नहीं माना जाता, प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, ऐसा वो सिद्धांत लेकर के चलते हैं। उसी क्षणिकवाद के प्रसंग में हम 29वें सूत्र की भूमिका को पढ़ेंगे। क्षणिकवादे अभ्यंतरो ही आत्मा अस्ति इति न, किंतु उभयत्र बहि अंतयोः समानत्वेन तस्य वर्तमानत्वम अस्ति। वो कहते हैं 28वें सूत्र में यह समाधान किया गया था उत्तर पक्षी की ओर से, यदि विषय बाहर है और आत्मा अंदर है तो बाहर के विषय अंदर वाले आत्मा को बांध नहीं सकते, बंधन में नहीं ला सकते, क्योंकि स्थान भेद से समय में अंतर आ जाता है, तो क्षणिकवाद नहीं ठहर पाएगा। इसका यह समाधान किया था। तो सिद्धांती ने यह बात कही है, विषय तो बाहर है, आत्मा तो अंदर है, इसलिए वो बांध नहीं सकते। अब क्षणिकवाद ये कहना चाहता है, क्षणिकवादी, नहीं, आत्मा बाहर भी है और अंदर भी है, सब जगह है, ये मान करके चलता है क्षणिकवादी। तो क्षणिकवादी की ओर से भूमिका है, क्षणिकवादे अभ्यंतरो ही आत्मा अस्ति इति न, क्षणिकवाद में आत्मा अंदर ही है ऐसा नहीं है, किंतु उभयत्र, दोनों स्थानों में है। कौन है वो दोनों स्थान? बहि अंतयो समानत्वेन तस्य वर्तमानत्वम अस्ति, बाहर और अंदर दोनों स्थानों में बराबर आत्मा विद्यमान है, यानी इस शरीर में भी है और इस शरीर से बाहर भी है, ऐसा वो क्षणिकवादी मानता है। प्रश्न समझ में आ रहा है? पुनः तस्य बहिस्थेन विषयेन सह संबंधो भविष्यति, जब आत्मा अंदर भी है और बाहर भी है तो जो बाहर विषय है तो आत्मा भी बाहर है, तो बाहर स्थित विषय का बाहर स्थित आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा, तब तो बंधन हो जाएगा आत्मा का। ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। प्रश्न समझ में आ गया? तो भूमिका पूर्व पक्षी का है। अब सूत्र देखिएगा, द्वयोः एकदेश लब्धयो लब्धोपराग, द्वयोः एकदेश लब्धोपरागात न व्यवस्था, यह सिद्धांती का सूत्र है। भूमिका पूर्व पक्षी का है और सूत्र सिद्धांती का है। वो कहते हैं द्वयोः एकदेश लब्धोपरागात न व्यवस्था, यदि आप ये मानते हो आत्मा बाहर भी और अंदर भी है तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तब तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। किसको बंधन में रहने वाला मानोगे, किसको मुक्त मानोगे? क्योंकि बाहर मुक्त आत्मा भी है और बद्ध आत्मा तो है ही, आप मान रहे हो, तो दोनों बाहर है। हम तो बाहर नहीं मान रहे आत्मा को, लेकिन आप कहते हो आत्मा बाहर भी है, तो हम ये कहना चाहते हैं अगर बद्ध आत्मा बाहर भी है और शरीर में भी है, चलिए मान लेते हैं, पर मुक्त आत्मा बाहर है, बंधन में तो नहीं रह सकता, शरीर के अंदर तो नहीं रह सकता मुक्त आत्मा, तो मुक्त आत्मा बाहर भी है, तो बद्ध आत्मा भी बाहर है, मुक्त आत्मा भी बाहर है, भाई किसके साथ बंधन हो रहा है, कैसे व्यवस्था करोगे आप? हमें दिख तो नहीं रहा है ना भाई, ये बद्धात्मा है तो इसके साथ तो बंधन मानेंगे हम, और ये मुक्तात्मा इसके साथ बंधन नहीं मानेंगे, इसकी व्यवस्था कैसे करोगे? दोनों बाहर है, तो फिर मुक्तात्मा का भी बंधन मानना पड़ेगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो इसका समाधान यही दिया जा रहा है कि विषयस्य जीवात्मनश्च द्वयो एकदेशे यो लब्ध उपरागः संबंध तस्मात् खलु, विषय का और जीवात्मा का, विषय का और जीवात्मा का, अर्थात द्वयो एकदेशे,
इन दोनों का एक ही स्थान में यो लब्धा, जो उपलब्धि है, जो दोनों का उपराग है, संबंध है, तस्मात् खलु, उस संबंध को मानने से तो व्यवस्था न भविष्यति, उचित व्यवस्था नहीं बन पाएगी। किसमें? क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में। बद्धस्य मोक्षस्य च सर्वेषाम आत्मानां च क्षणिकत्वात्, बंधन में रहने वाली आत्मा हो या मुक्ति में रहने वाली आत्मा हो, दोनों ही प्रकार की आत्माओं का क्षणिक होने से, दोनों ही क्षणिक है, तो सर्वे अपि बद्धा भविष्यन्ति, या तो सभी बंधन में रहने वाले बनेंगे, सभी बंधन में रहने वाले बन जाएंगे। शरीरिनो अशरीरावा, चाहे वो शरीर में रहने वाले हो या बिना शरीर में रहने वाले मुक्त आत्मा हो। विषयेन सह सर्वेषां समान संबंधात्, क्योंकि विषय के साथ में दोनों बद्धात्मा का भी मुक्तात्मा का बराबर संबंध होने से। मेरी बात पकड़ में आ रही है? अगर बद्धात्मा को शरीर के अंदर रहता है मानोगे तो विषय के साथ संबंध नहीं हो पाएगा। और आप ये कहते हो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह रहता है बद्धात्मा, उस स्थिति में व्यवस्था इसलिए नहीं बन पाएगी, मुक्त आत्मा शरीर में तो रह नहीं सकता, बाहर ही रहेगा। तो बाहर दोनों आत्माएं, बद्धात्मा भी है और मुक्तात्मा है, तो फिर किसका बंधन मानोगे आप? कैसे निर्धारण करोगे कि यही बद्धात्मा है, इस विषय के साथ बंध करके बंधन में रहता है, और ये मुक्तात्मा है, ये विषय के साथ बंध करके बंधन में नहीं रहता? ये कैसे व्यवस्था करोगे? एक बात। और दूसरी बात, दोनों ही क्षणिक है। आपके वाद में, क्षणिकवाद में, चाहे वो बद्धात्मा हो या मुक्तात्मा हो, दोनों ही क्षणिक है ना। जब दोनों ही क्षणिक है, उस स्थिति में ये भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। या तो सबका बंधन माना जाएगा या सबका मोक्ष माना जाएगा, ये व्यवस्था नहीं बना पाएंगे आप, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आत्मा तो सब जगह जाती है। नहीं, जाती है प्रश्न नहीं है, रहने का प्रश्न है। आत्मा सब जगह रहता है या शरीर में रहता है? सब जगह रहता है और सब जगह जाता है। नहीं, इधर उधर मत जाइए, प्रश्न का केवल समाधान करना है आपको। मेरा प्रश्न है, जो आपके शरीर में रहने वाली आत्मा आपके शरीर में है या बाहर भी है? जैसे मन के माध्यम से सब तरफ घूम रहा है। नहीं, इधर उधर नहीं जाना, प्रश्न का सीधा समाधान देना। मेरा प्रश्न क्या है? आपने खाया नहीं खाया, तो उत्तर आपका ये होगा, खाया है तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, ये उत्तर होना चाहिए। आप ये उत्तर नहीं, ऐसा है जी, वहां ये सब्जी थी और वहां ये सब्जी नहीं थी, मैं ये देख रहा था, ये सब उत्तर नहीं चाहिए मेरे को सीधा उत्तर चाहिए कि आपने खाया नहीं खाया, तो खाया तो खाया जी, नहीं खाया तो नहीं खाया, प्रश्न का सीधा समाधान। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप जो जिस शरीर में रहते हो, जो आपकी आत्मा है, वो क्या आपके शरीर में है या सब जगह है? सब जगह। सब जगह है। तो उत्तर ये होगा हमारा कि सब जगह नहीं है, केवल शरीर में ही है। ठीक है? हाँ, अगर नहीं समझ में आए तो बाद में आपको समझना होगा, क्योंकि शरीर में रहने वाली आत्मा सब जगह नहीं रह सकती है। सब जगह रहेगी तो फिर व्यवस्था नहीं कर पाओगे आप। शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर में ही रहेगी, शरीर से बाहर नहीं रहेगी, वो एक देशी है। आत्मा, जीवात्मा एक देशी है, सब जगह नहीं रह सकती, सब जगह रह ही नहीं सकती। सब जगह रहने का यह मतलब होगा आपका कि आपकी आत्मा मेरे में भी है, यही मानना पड़ेगा। फिर जब सब जगह का मतलब क्या होता है? सब जगह का मतलब है सभी स्पेस, ऐसा कोई स्पेस खाली जगह नहीं है जहां आत्मा ना हो, आप वाली आत्मा, यह है सब जगह रहने का मतलब। तो जिस स्पेस में मैं हूं, मेरे अंदर भी आपकी आत्मा है, यह मानना पड़ेगा। नहीं मान सकते ना? जब नहीं मान सकती, इसका मतलब होगा आपकी आत्मा सब जगह नहीं है, यही मानना पड़ेगा आपको। ठीक है? और आपके शरीर में ही है,
दुख होता है तो आपको ही होगा, मेरे को नहीं होगा ना, इन सबको होगा। सुख होगा तो आपको ही होगा, इन सबको नहीं होगा। आपका सुख आपको होगा, आपका दुख आपको ही होगा, क्योंकि आप अपने शरीर में हो। आप मेरे शरीर में नहीं है, ना आप इन सबके शरीरों में नहीं है। ठीक है? हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, गीता में पढ़ा था सर्वगत है जी, गीता जी में पढ़ा था सर्वगत है। नहीं, वो सर्वगत आत्मा जो है परमात्मा के लिए है, जीवात्मा के लिए नहीं है। उसको समझना पड़ेगा ना, प्रसंग क्या है। प्रसंग के अनुसार हमको अर्थ देखना होता। आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है, आत्मा शब्द बद्धात्मा के लिए भी आता है, आत्मा शब्द मुक्त आत्मा के लिए भी आता है। लेकिन किस प्रसंग में उस आत्मा का क्या अर्थ होना चाहिए, वो प्रसंग को देख करके ही समझ में आएगा। ठीक है? हाँ जी, सूत्रार्थ 29वें सूत्र का अर्थ, विषय और जीवात्मा का, विषय और जीवात्मा का एक देश में संबंध होने से, विषय और जीवात्मा का एक देश में संबंध होने से व्यवस्था नहीं बन पाएगी। व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्योंकि किसे मुक्त मानोगे, किसे बद्ध मानोगे। क्योंकि किसे मुक्त मानोगे, किसे बद्ध मानोगे। आत्माओं के क्षणिक होने से। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।